वेलकम बैक। वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है टूल्स का। ठीक है। अच्छा, जिन लोग को आइडिया है टूल्स का वो कुछ ओवरव्यू देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। मुझे पता है मिस अनम थी, मिस्टर खिजर और एक और कोई थे शायद। मिस नाजिया। मिस नाजिया, बिल्कुल। तो जल्दी से कोई ओवरव्यू दे दे टूल्स का। लास्ट टाइम सब कह रहे थे ना कि आज से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चलें स्टार्ट कर लेते हैं फिर। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं एलएलएम से, ठीक है, वो आपको जवाब देता है। अब उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है क्योंकि एलएलएम ट्रेंड होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है। अब जैसे अगर मैं उससे ये पूछूंगी कि आज का आप करेंसी रेट बताओ मुझे, ये आज का वेदर बताओ, तो फिर क्या होगा? वो नहीं बता पाएगा, उसके पास वो डेटा है ही नहीं। तो इस इसकी जो लिमिटेशन है उसको हम दूर करने के लिए उसमें टूल्स ऐड करते हैं, ताकि अगर कोई उसकी लिमिटेशन है तो वो टूल्स के जरिए आंसर कर दे। ठीक है। या फिर ये होता है कि वो वेब सर्च भी करता है। उसके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी को पूछते हैं तो उसके पास वेब सर्च का ऑप्शन होता है, जिससे वो क्या करता है, वेब सर्च करता है और वेब सर्च से जो आंसर लेके आता है फिर वो हमें शो करता है। उसको मॉडिफाई करके फिर वो हमें बता देता है। तो वो एक तरह से टूल हमारा फंक्शन ही होता है। और टूल्स जो है ना, वो पाइथन का फंक्शन हम यूज करते हैं टूल बनाने के लिए। अच्छा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर है अभी? ओके, आई थिंक नहीं है। नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, अब आ गई होगी। जी आ गई। सही हो गया। अब हम एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एजेंट एसडीके में टूल्स एक पावरफुल फीचर है जो एआई एजेंट्स को सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देता बल्कि कुछ काम करने के काबिल भी बनाता है। ठीक है। अच्छा, टूल्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक होता है होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल्स क्या होता है? इन शॉर्ट ये होता है कि जो ओपन एआई सर्वर पे बिल्ट इन होते हैं, ये बिल्ट इन टूल्स होते हैं होस्टेड टूल्स। ठीक है। एक फंक्शन टूल्स होते हैं जो पाइथन के फंक्शंस को हम यूज करते हैं, जैसे पाइथन का फंक्शन बनाते हैं उसी को यूज करते हैं, फिर उसमें डेकोरेटर भी लगाते हैं। फिर वो फंक्शन टूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम पाइथन के फंक्शन से कर रहे होते हैं। और तीसरा होता है एजेंट्स एस टूल। हम एक एजेंट को भी एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यूज करते हैं कौन सा एपीआई? जेमिनाई का यूज करते हैं। तो वो फंक्शन टूल्स में हम काम कर लेते हैं उससे, लेकिन होस्टेड टूल्स के लिए जो है ना, ये फ्री वाली जो एपीआई हम यूज करते हैं जेमिनाई, वो इसके लिए यूज नहीं होती। इसके लिए हमें लाजमी पेड चाहिए होती है उसकी, ओपन एआई की। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं टूल्स की मजीद चीजें। एक सेकंड। टूल्स टूल्स में डेटा के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक होता है नॉन रियल टाइम डेटा, जैसे कि हमारी हिस्ट्री हो गई या कोई और चीज हो गई। हमने पूछ लिया कि भाई जो वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, या हमने कुछ इस तरह की चीज पूछ ली, भाई पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं, ठीक है, कायदे आज़म कौन थे। इस तरह के जो सवाल है यानी हिस्ट्री से जो रिलेटेड है, तो वो हमारे पास होता है नॉन रियल टाइम डेटा। इस नॉन रियल टाइम को डेटा समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि रियल टाइम डेटा क्या है। रियल टाइम डेटा ये होता है जो करंट डेटा होता है। जैसे कि हम वेदर होता है कि भाई आज का क्या वेदर है, ठीक है, ये रियल टाइम डेटा है। भाई आज का जो है ना करेंसी रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये भी रियल टाइम डेटा है, ये रियल है। और जो चीज रियल नहीं, जो पास्ट की है, वो नॉन रियल टाइम डेटा है, लाइक हिस्ट्री। क्योंकि एलएलएम जो है ना, वो रोज के रोज ट्रेन नहीं होता। ठीक है, वो जहां तक ट्रेन हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेन हुआ है जुलाई 2024 तक, वो ट्रेंड है। तो वहां तक का डेटा तो वो आपको दे देगा, लेकिन अगर आप उसके बाद का डेटा उससे मांगते हो तो वो वहां के लिए वो ट्रेंड नहीं है। तो हमें क्या यूज करना पड़ता है इसके लिए? टूल्स।
इवन चैट जीपीटी में भी अगर हमारे पास जो आंसर आता है ना, तो वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें भी टूल्स यूज किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इधर से मैं निकालती हूँ चैट जीपीटी। तो देखिए, जब हम यहाँ कोई प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं तो उसके नीचे एक टूल्स आ रहा है, ये, ठीक है। तो ये भी टूल्स यूज करता है। अब ये वेब सर्च किया है ये करंट डेटा के लिए, अगर मैं उससे कोई ऐसी चीज पूछ लूँ तो वो क्या करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, वहां से जो है ना इंफॉर्मेशन लेगा और फिर हमें देगा। तो ये भी आपके पास टूल्स यूज किए हुए होते हैं इसने, ताकि एलएलएम की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सके, ठीक है। तो रियल टाइम के लिए हम टूल्स यूज करते हैं कि भाई हमें अभी करंट में क्या वेदर चल रहा है या करंट कोई भी चीज चाहिए हो। ये वो डेटा है जो हर वक्त बदल रहा होता है। इसलिए एलएलएम को टूल की जरूरत होती है, क्योंकि मॉडल के पास लाइव अपडेट का एक्सेस नहीं होता है। ये तो इसीलिए इसलिए अब नॉन रियल टाइम क्या हो गया, ये वो डेटा होता है जो फिक्स्ड है और टाइम के साथ चेंज नहीं होता। एलएलएम इस डेटा को ट्रेनिंग के वक्त याद रखता है और टूल की जरूरत नहीं है। वही जैसे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, अब उसको बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इस पे वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको पता है, ठीक है। इस तरह न्यूटन का लॉ क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म किया है, इस तरह की चीज ये उसको याद है। उसको आपको ट्रेन नहीं करना। लेकिन जो रियल टाइम डेटा है उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा, या तो आप हर टाइम वो ट्रेनिंग पर है क्योंकि कंटिन्यूस चीजें अपडेट हो रही है, या फिर ये है कि आप, क्योंकि वो बड़ा कॉस्टली होता है इतना उसको ट्रेन करना, तो इसके लिए हम टूल यूज करते हैं। तो फिर हम जो है उसके लिए करंट डेटा एक्सेस कर लेते हैं, रियल टाइम डेटा, कि भाई अभी करेंसी रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट है, वेदर रिलेटेड और डेट एंड टाइम रिलेटेड, या जो भी जो करंट डेटा से परटेन करता है। ठीक है। और एक और चीज होती है पर्सनलाइज डेटा। पर्सनलाइज डेटा वो होता है कि जो एलएलएम के पास नहीं होता है, वो हमारा अपना डेटा होता है। जैसे हमारी रेज्यूम हो गई, ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब हमने उसको दिया हुआ है, वो उसको बता रहे हैं कि भाई हमें ये चीजें सजेस्ट करो, ठीक है। या हमारी कोई कंपनी है, उसका जो डेटा है वो तो एलएलएम के पास नहीं होगा ना। भले वो 2 साल पुरानी है, आप उसको कहोगे कि भाई मेरे कंपनी के का ये जो एम्प्लॉय है, ये कितने सालों से इधर काम कर रहे हैं या उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो वो तो आपको नहीं जवाब दे सकता, उसके पास वो एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज्ड डेटा है। ये वो डेटा है जो हर यूजर के लिए अलग अलग होता है और मॉडल को ट्रेनिंग के वक्त नहीं मिलता। भाई जब एलएलएम ट्रेन किया जा रहा है तो उसको किसी का पर्सनल डेटा तो नहीं मिलता, किस लाइक हमारे स्कूल की रिपोर्ट किया है, जीआईएआईसी के में कितने स्टूडेंट है, भाई उसमें नूर कौन है, तो ये सब डेटा तो नहीं आएगा ना उसके पास। तो ये 3 किस्म के डेटा होते हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा तो वो आपको फौरन आंसर कर देगा कि हाँ भाई वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके नाम ये हैं, ठीक है। अब जो दूसरा डेटा है रियल टाइम डेटा, उसको हमें उसके लिए हमें क्या टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अब टूल्स भी 3 किस्म के हैं, एक होस्टेड टूल्स, एक फंक्शन टूल और एजेंट एस टूल्स, सही है। अभी हम यूज करेंगे फंक्शन टूल्स, जिसमें अपन पाइथन का ही फंक्शन यूज होता है। तो फिर हम आ जाते हैं कोड पे। चैटबॉट आ गया। बेसिक टूल्स के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। यहाँ से जल्दी जल्दी इसको करते हैं। ये आ गया हमारा यूवी इनिट, क्योंकि अब हमारा सारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हम यूवी से ही करते हैं। इसका एनवायरनमेंट क्रिएट किया, VENV। इसको यहाँ से ये कमांड कॉपी की और इसको हमने एक्टिवेट कर दिया और कोड पे आ गए। कोड पे आ गए, यहीं से हमने फाइल बना दी।
इसकी डॉट ENV। अच्छा, अब क्या किया हमने, इसके इसकी मेन फाइल पे आए, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और हमने इसमें करना है, ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल में हमने बस दो चीजें इंस्टॉल करनी है। पहली क्या, क्योंकि हम ENV की फाइल बना रहे हैं, तो हमने इसको लेना है पाइथन .env। और दूसरा ये है कि हम एजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने ओपन AI एजेंट। डॉट की स्पेलिंग लिख लीजिए अभी। ओके, डॉट पाइथन। ऐड नहीं लिखा मैम, ऐड, यूवी ऐड पाइथन। सही हो गया, यूवी एड। जबरदस्त। अब क्या हो गया। रन डॉट मेन पीवाई चला रहे हैं, तो हमने तो अभी इंस्टॉलेशन तो की नहीं है लाइब्रेरी से। हाँ, यूवी एड। अब हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोड लिखने पे। तो तकरीबन हम जो है ना कोड ये कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि वही बेसिक कोड है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं, चैट बोर्ड पे। इसका मेन। अच्छा, इसमें से हम क्या कहाँ से लेते हैं, फिलहाल हम यहाँ से उठाते हैं। हमने सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन तक लेना है, ताकि हमें मजीद टाइप ना करना पड़े, सिर्फ बस यहाँ तक। OS चाहिए, .env हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए कास्ट। चेनजेड भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम चेनजेड नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट रनर, ये सब चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखो, ये डिम हुआ हुआ है और ये थोड़ा ब्राइट हुआ हुआ है। इसका क्या फर्क है, ये ब्राइट क्यों हुआ हुआ है और यहाँ ये डिम क्यों हुआ हुआ है, कोई बताएगा। देखो सिंपल है, कि हमने जब यहाँ पे सेटिंग्स कर रहे हैं ना इसकी, ओ एसिंग ओपन एआई यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये ब्राइट हो गया है, ठीक है। ये ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल है, और ये रन कॉन्फ़िग, ये दोनों, ये भी ब्राइट है। क्यों ब्राइट है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे ये यूज हो गया है, यहाँ पे देखो ये हुआ है, ये इधर ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल और इधर रन कॉन्फ़िग, इसलिए ये ब्राइट हो गया, ठीक है। इधर देखो, ये भी ब्राइट है, ये हमने यूज किया हुआ है। अभी हमने एजेंट यूज नहीं किया, रनर यूज नहीं किया, तो इसलिए ये अभी डिम पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये पहले ये हटा देंगे इसमें से, ये वाला डेकोरेटर, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा अलाइन करेंगे यहाँ से। ये क्यों इंडेंटेशन पे आया हुआ था, क्योंकि ये सब डेकोरेटर के अंदर था, तब हमने वो डेकोरेटर हटा दिए, तो इसको वापस की जगह पे ले आएंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये क्या किया है, सिर्फ API की के लिए हमने लोड ENV किया हुआ है, उसको गेट करवाने के लिए ये लिया है, ठीक है। और फिर ये एरर भी है, ये हम हटा भी सकते हैं। और हमने सिर्फ सेटिंग्स जो है ना वो यही है, तकरीबन सारे कोड में जो सेम ही होती है, एसिंग ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल और रन कॉन्फ़िग, ओके। अब हम क्या करते हैं, की सेट कर देते हैं अपनी।
यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया इसको, क्योंकि हमें नेम सेम चाहिए, ENV में पेस्ट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। हम जल्दी जल्दी काम करेंगे अपना। कोलैब से मैंने अपनी की कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये की का काम हो गया। अब हम कोड में क्या काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये बंद। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ सेटिंग की है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अब हम क्या करेंगे, एजेंट बनाएंगे। एजेंट कैसे बनेगा, हमने इसका नाम दे दिया एजेंट, ठीक है, इक्वल टू। अब क्लास एजेंट, अभी देखो ये एजेंट डिम है। यहाँ जैसी मैं डालूंगी क्लास एजेंट, ठीक है, और इसको ब्रैकेट्स दे दूंगी। देखो ये आ गया, ये ब्राइट हो गया। अभी रनर रहता है, जब हम रनर यूज करेंगे तो ये भी ब्राइट हो जाएगा। अच्छा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेम और इंस्ट्रक्शंस, बस ये दो चीजें डालते हैं अभी। नेम में हमने लिख दिया कि एजेंट हेल्पफुल, नहीं बल्कि अच्छा सा नाम रखते हैं कुछ, स्मार्ट एजेंट। हाँ ठीक है, कॉमा ही रहेगा। यू आर स्मार्ट, हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एजेंट के बाद क्या करते हैं, एजेंट बना लिया, अब उसको चलाना है हमने, तो क्या करेंगे, क्या रनर। करेंगे, रनर, यस। रनर का हम कौन सा मेथड लेंगे, रन सिंह। रन सिंह का मेथड लेंगे। स्टार्टिंग एजेंट कौन सा हमारा, एजेंट ये, ठीक है। इनपुट, अब हमने इनपुट लेना है। इनपुट में हम क्या करेंगे, हम इसका जो है ना कोई सा भी ये ले लेते हैं कि हम्म, अभी इसको मैं इधर ही रखती हूँ, इनपुट। ये बेसिकली इनपुट पता है क्या है, जो हमें आंसर चाहिए वो है ये। इसको हमने ये लिया, फिलहाल अपने इसको छोड़ दिया आगे, ठीक है। बल्कि इसको हम कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रनर, रन सिंह। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल आउटपुट। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा ही बनाया है इसको। अब मैं इनपुट में लिख देती हूँ, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड। सिंपल सा हमने एक इनपुट डाल दिया। ये बिल्कुल बेसिक काम किया हमने, नॉर्मल काम। अब यहाँ पे इसको चलाते हैं। हम्म, यहाँ हम करते हैं यूवी मेन डॉट पी वाई। ये क्यों है, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। हाँ एग्जैक्टली, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। आंसर आएगा इसका।
अब ये क्या दे रहा है, की नॉट सेट। ये आपने कोलैब में वो फर्स्ट वाली अपनी की तो नहीं उठाई वहाँ, क्योंकि वहाँ पे नाम चेंज था, जी में नहीं क्या, डबल ई था उसमें। जेमिनी हाँ ओपन क्योंकि होगा इसमें ना। हमने जेमिनाई किया है, जेमिनाई। उसके अंदर आपने जो आपकी कोलैब की थी ना, उधर आपका जी डबल ई लिखा हुआ है। हाँ, वहां लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सेम पता है यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे जो नाम है, ठीक है, और यहाँ पे जो नाम है वो सेम होना चाहिए। असल ये है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और मसला है। एजेंट्स इनपुट, अभी रुके, मैंने इसका एक और कोड बनाया हुआ है। मॉडल हो गया हमारा, एजेंट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग एजेंट, इनपुट, ओके। यहाँ पे हम लोग डालेंगे रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू कॉन्फ़िग। आ गया। अभी इससे क्या पूछा था, इनपुट में क्या होता है, पहले हम लोग क्या दे रहे थे जब हम चैटबॉट बना रहे थे, तो इस पे इनपुट में हम हिस्ट्री डाल रहे थे कि वो पुरानी हिस्ट्री ले। अभी हम क्या डाल रहे हैं इसमें, ये हमारा सवाल होता है जो हमने पूछना है। तो उसने हमें बता दिए देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और उसके नाम दे दिए। अब मैं इसको पूछती हूँ कि भाई, व्हाट इज टुडे, व्हाट इज टुडे वेदर, करनिक, AED, करेंसी रेट, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा कि अभी की मुझे दुबई की रेट, करेंसी रेट बताओ। तो उसने हमें क्या बोला, प्लीज टेल मी व्हाट करेंसी वुड यू लाइक टू कंपेयर विथ। ओके, करेंसी रेट टू एडी करेंसी रेट कन्वर्टेड टू रेट पीकेआर। टू PKR। अभी ये क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट प्रोवाइड एंड कैन नॉट प्रोवाइड यू रियल टाइम अप टू डेट करेंसी रेट, एज करेंसी रेट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये मैंने अभी क्या किया, सिंपल जेमिना API लगाई है, और जो है ना बेसिक सा एजेंट बनाया, और उससे मैं सवालात करी। तो ये हमें आंसर नहीं कर रहा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, व्हाट इज टुडे कराची वेदर, ठीक है। अब मैंने ये वाला सवाल कर दिया, ये भी रियल टाइम से बिलोंग करता है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। मैं भी सेम रिप्लाई है उसका। इसका रिप्लाई, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन फॉर कराची। फिर चेंज ये हो रहा अपनी है। तरफ से कुछ ना कुछ बना के देगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इसको कुछ भी बोलना ही होता है, तो ये आपको वही अपनी तरफ से बनाएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो या तो वो गलत आंसर देगा, या फिर वो माजरत करेगा कि भाई उसके पास जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं टूल्स, क्योंकि अब ये बेसिकली क्या, ये लिमिटेशंस है ना LLM की, क्योंकि ये हर सेकंड, हर मिनट या हर मंथ भी ट्रेन नहीं हो रही है। ये पता नहीं ईयरली बेसिस पे शायद ट्रेन होता है। तो और अब ये क्या करेंगे हम। फ्री जी, एपीआई है, इस वजह से भी होता है ये।
फ्री एपीआई की वजह से नहीं है ये, क्योंकि एलएलएम की वजह से ना। एलएलएम हमने कौन सा यूज किया, जेमिनाई का यूज किया है। अब वो जहां तक ट्रेंड है ना, वही वहां तक आपको आंसर कर देगा। अब जैसे मैं इसको कॉन्टिनेंट पूछा तो उसने आंसर कर दी, इसके पास है ये डेटा भी। मैं और उससे कुछ पूछूंगी तो वो बता देगा, लेकिन मैं उससे रियल टाइम की चीज पूछूंगी तो वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो उसको ये पता ही नहीं है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर वो ट्रेंड हुआ हुआ है जुलाई 2024 तक, तो वहां तक का वो आपको बता देगा। अभी मैं इससे पूछूं, व्हाट इज कराची वेदर, व्हाट वाज कराची वेदर इन जुलाई 15, 2018। ओके, अब मैं इससे ये पूछ रही हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल वेदर डेटा, द वेदर इन कराची ऑन जुलाई 15 वॉज दिस। ठीक है, उसके टेम्परेचर बता दिया उसने, और कंडीशंस बता दी, और ये चीजें बता दी, क्योंकि यहाँ तक कि इसके पास इंफॉर्मेशन है। आई थिंक तो इसकी अब इंफॉर्मेशन 2023 तक है मैम, जुलाई 2023 तक। 23, जी। देखिए जहां तक होगी वो तो आ जाएगी। हमारा मकसद है कि रियल टाइम को एक्सेस करना। अगर ये ट्रेंड होगा यहाँ तक तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पे वो ट्रेंड है ऑलरेडी। ये मैं आपको बता देती हूँ इधर। आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, नहीं है इसके पास, शायद वो उससे पहले तक का ट्रेंड हो। 30 जुलाई से पहले तक आई थिंक, अगर जी मार्च करेंगे तो आ जाएगा उसमें, मार्च अप्रैल तक। हाँ, जहां तक ट्रेंड है वहां तक वही आ जाएगा, लेकिन जिसके डेट के बाद से वो ट्रेंड नहीं है तो वो नहीं आएगा। या तो वो आपको मना कर देगा, या फिर वो गलत इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कुछ भी बना के। तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हम टूल्स यूज करते हैं। अभी हम टूल्स में वो चीजें यूज करेंगे जो हमने आंसर देना है उसको। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक तरह से उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, और वो है किससे, पाइथन फंक्शन से। तो एजेंट से ऊपर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाएंगे अब वो हम देखते हैं। पहले मैं लिखती हूँ DEF डेफ। ये हम बनाते हैं किसके लिए, जो हम फंक्शन बनाते हैं, वेदर, वेदर और राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमारा बन जाता है फंक्शन। ठीक है, अब हम इस पे रिटर्न कराएंगे। ठीक है, रिटर्न कॉमा लगा देंगे। अब मैं इसको दे देती हूँ कि वेदर, वेदर इन कराची इज सनी। ठीक है, एंड इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इट इज रेनी। ऐसे ही होता है ना, यहाँ तो गर्मी होती है और वहां बारिश है। तो अच्छा, वेदर है ये हमने बना दिया फंक्शन। अब इसके ऊपर हम डेकोरेटर लेंगे, डेकोरेटर लेंगे और लेंगे फंक्शन टूल का। ये फिक्स है फंक्शन टूल। अच्छा, फंक्शन टूल के लिए ना हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कराएंगे फ्रॉम एजेंट्स। आगे इसको इंपोर्ट कराएंगे फंक्शन टूल। अब फंक्शन टूल इंपोर्ट करा है हमने, ये एजेंट के ऊपर हम डाल देंगे, इस फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर लगा देंगे फंक्शन टूल का। तो अब ये क्या हो गया, ये एक टूल बन गया है। जैसे पहले हमने वो डेकोरेटर यूज किया था चेनलेट में, तो उसके डेकोरेटर के नीचे जो फंक्शन हमने बनाया था, क्या कहा था कि जब भी मैसेज आएगा तो उसके नीचे वाला फंक्शन चलेगा। तो अभी जब भी ये वेदर की कोई बात होगी ना, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। उसको टूल बनाने के लिए हम फंक्शन टूल ये डेकोरेटर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा है। और हम एक से ज्यादा टूल भी अगर बनाएंगे तब भी हम यही इस्तेमाल करेंगे फंक्शन टूल। जितनी बार हमने टूल बनाना उतनी ही बार हमने ये फंक्शन टूल को यूज करना है। ये हम देखते हैं अभी।
8 मिनट से अच्छा, कम। सही है। तो हमने ये इधर ये लगा दिया। इसमें अब एक और चेंज आएगा, चेंज ही आएगा एजेंट पे। एजेंट पे हमको हमने नाम दिया, इंस्ट्रक्शन दिए। अब हमने इसको एक और चीज देनी है, वो क्या देनी है? उसको ये भी तो बताना है ना कि आप टूल भी है, अब टूल यूज करना है। तो टूल्स लिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और टूल का नाम क्या दिया था हमने? वेदर। वेदर आ गया। तो यानी अब एजेंट के पास टूल भी है, टूल को कनेक्ट कर दिया। ये अब इसके बाद एक चेंज और करेंगे रनर पे। जब हमने क्वेश्चन पूछा है ना उसको कि भाई ये है, ठीक है, या तो ये तो चेंज करेंगे, व्हाट इज वेदर इन कराची। ठीक है, हमने इससे रेलेवेंट सवाल कर दिए। और इंस्ट्रक्शन में जब हमने एजेंट बनाया तो हम इसको एजेंट को भी बताएंगे कि भाई तुम एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो और तुमने टूल्स भी यूज करने हैं। क्योंकि हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे ना उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा, जितना हम स्पेसिफाई करेंगे उसको। ठीक है, यूज वेदर टूल इफ whenever whenever user ask about it। ठीक है, हमने उसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया इंस्ट्रक्शंस में कि भाई तुम एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो और तुम यूज करोगे टूल को। और हमने टूल भी दे दिया है। अब हम इससे पूछते हैं कि भाई अभी कराची का वेदर क्या है। देखते हैं क्या करता है ये। वेदर इन कराची सनी। अगर मैं इसको कोई टेम्परेचर दे दूंगी इधर तो वो टेम्परेचर शो करेगा। अब मैं इसको चेंज करके, कराची को चेंज करके लिख देती हूँ इस्लामाबाद एंड कराची, दोनों कर देती हूँ भाई। वेदर इन कराची इज सनी एंड इन इस्लामाबाद इट इज रेनी। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको यहीं से डायरेक्ट कोड बता देती हूँ। ये भी वही है, बस मैंने इसमें दो तीन टूल्स और ऐड किए। अच्छा, ये अच्छा सेम मैम, वही कोड है। जी कहिए। मुझे पूछना था ये रिजल्ट में ओके डॉट क्यों आ रहा है शुरू में? ओके, वो तो एलएलएम ने कहा है ना, मैंने उससे क्वेश्चन किया, उसने कहा ओके। ओके करके फिर उसने लिखा, ये तो आप अच्छा, इसका एलएलएम की मर्जी है। ये सिर्फ डेवलपर के लिए है? एजेंट में मैंने कब ओके लिखा है? ये ये इस जो ओके सब, की बात कर रही हूँ। जी जी हाँ। ये वाला ओके तो एलएलएम की तरफ से आया है। अब अब मैं इसको लिख देती हूँ ना, ये एलएलएम की तरफ से आया है, उसने लिखा है ये। अब मैं उसको बोलती हूँ वापस से, उसने ये अपनी तरफ से दिया है। तो अगर मैंने इधर कहीं ऊपर ओके लिखा है, नहीं लिखा ना मैंने, जब इसको ओ, वेदर इन कराची इस, नहीं, या फिर मैं लिख लेती हूँ इधर इसको चेंज करके, कराची वेदर इज। अब अब चलाते हैं। ओके, ये एलएलएम ने दिया है, ये इसका हमारे कोड से ताल्लुक नहीं है, ये उसका जवाब है। जी मैं ठीक। इसको लिख देती हूँ, ये ठीक है, डोंट 3 मिनट्स है। जी यूज वर्ड ओके। ऐसा ना उस पे भी वो ओके बोल दे कि ओके आई विल नॉट यूज। जी सना बोले। मैंने ये कहना है कि ये जो आपने चलाया है ये हम स्ट्रीमलेट पे भी चला सकते हैं। हाँ, अब जेनलेट पे भी इसको बना सकते हैं, और ये स्ट्रीमलेट तो बेसिकली सिर्फ फ्रंट एंड के लिए।
ठीक है, वो आपको जो बनाना है, ये आप इसको कर सकते हैं। ये तो भी हम एक बेसिक बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं ना कोडिंग के लिए। आगे तो हम इसको और भी लेके जाएंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, ये बनाना भी क्लियर है। हमने इधर बनाया एक छोटा सा टूल और उसको कनेक्ट किया है। अब देखो, मैं आपको ये दूसरा कोड बताती हूँ, सेम है, बस में थोड़ी सी एडिशन ये है। देखो, यहाँ मैंने एक और फंक्शन टूल बना दी करेंसी के नाम से। ठीक है। और इसमें ये लिख दिया रिटर्न 180 इज इक्वल टू 75 PKR। ओके, बस इतना सा, और उसके ऊपर फंक्शन टूल बना दिया। और जब मैंने एजेंट बनाया है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन में दिए यूज टूल्स व्हेन आस्क्ड अबाउट AED करेंसी। ठीक है, मैंने उसमें वेदर टूल भी बनाया है, तो मैंने लिखा यूज वेदर टूल व्हेन आस्क्ड अबाउट वेदर। ठीक है, एक और मैंने इसमें टूल दिया हुआ है, यूज डेट टूल व्हेन आस्क्ड अबाउट डेट। ठीक है, मैंने 3 टूल्स बनाए हैं और तीनों इसमें लिख दिए हैं। अब अब क्या किया मैंने, ये शायद एक टूल कमेंट करा हुआ है। हम्म देखो, ये करेंसी टूल, वेदर टूल में रिटर्न वेदर ऑफ कराची सनी एंड वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज रेनी। करेंसी टूल में 180 75। ठीक है। एक डेट टूल भी बना है, ये मैंने इसको कमेंट इसलिए कमेंट किया हुआ है, मुझे ये चेक करना था कि ये आएगा कि नहीं, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन में ऐड कर दिए। 1 लेकिन मिनट। मुझे सिर्फ टूल फिलहाल, हाँ, यूज करना है वेदर एंड करेंसी। तो मैंने क्या किया, एजेंट जब बनाया ना, तो उसमें टूल्स में ये ऐड कर दिए करेंसी एंड वेदर। जब रनर चलाया, ठीक है, स्टार्टिंग एजेंट एजेंट इनपुट टुडे डेट। अब मैंने इसलिए लिया है कि मुझे चेक करना था कि डेट आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जब वेदर से रिलेटेड लिखूंगी या इसको करेंसी से रिलेटेड लिखूंगी, तो ये मुझे जवाब देगा। मतलब ये है कि पहले मैंने एक टूल कनेक्ट किया था एजेंट से, अब मैंने क्या किया, 2 टूल कनेक्ट किए। ये भी बिल्कुल बेसिक है। ठीक है। तो इसका कोड मैं आपको शेयर कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आज, ताकि कल हम इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे जाएंगे, कल इंशाल्लाह। क्लास के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। चले, ओके।